वो तो शायद पॉसिबल नहीं है उस ऑप्शंस में हम लोग अगर जाते हैं तो। अगर वर्स कंडीशन लेके चलते हैं और अगर कोरोना अनदर दिसंबर जनवरी तक परसिस्ट किया तो मे बी हो सकता है गवर्नमेंट इस साल जीरो सेशन कर दे, इस साल क्लासेस ना हो। ऐसे भी बातें हो रही है, मतलब ये कोई हम आपको डरा नहीं रहे, बट जो बातें मार्केट में आ रही है वो हमने आपको बताना चाह रहे हैं। और एक चांसेस ये भी है कि अब्रॉड के लिए हो सकता है बिना नीट के साल अलाउ करते हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि ऐसा 2018 में किया था जब बच्चे कोर्ट गए थे। क्योंकि ऐसे तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ क्या 99% यूनिवर्सिटीज़ अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएँगी और बढ़ाने का एकदम मन बना भी चुकी हैं। बहुत लोगों ने तैयारी है कि जब तक, क्योंकि उनके बेसिक एडमिशन 90% इंडियन स्टूडेंट से ही होते हैं और अगर इंडियन स्टूडेंट ही नहीं पहुँच पाए तो क्लासेस चलना तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट समझिए इम्पॉसिबल है। तो वो तो नहीं होने वाला है। तो उस कंडीशन में हो सकता है एक्सटेंड कर दें, अदरवाइज वी विल वेट। और फिर आप ये तो हम लोग नीट के बारे में थोड़ा सा अपडेट आपको देना चाह रहे थे। और हम लोग का, हेलो हुमा। तो आज का हम लोग का मेन चीज़ है कि हम लोग आपको पहले यूएस से शुरू करना चाह रहे थे। अभी 6 मिनट शायद बाकी है जो हम लोगों ने ऑफिशियल टाइम दिया था। कुछ लोग प्री प्री विजिट आ गए, अच्छा लग रहा, बढ़िया, काफ़ी लोग आ गए। हेलो काजल भगत, गुड इवनिंग। तो यही मैं आपको अपडेट करना चाह रहा था। just तो लेट्स सी, क्योंकि कोरोना का अगर रहेगा तो फिर प्रॉब्लम तो सभी के साथ है। और ये जो करीना में एंड ऑफ कंट्री में स्टडी कैसे होगा, मितराज मैं समझ नहीं पाया, इसको दोबारा टाइप कर लेंगे, क्या लिखा है करीना में, मैं समझ नहीं पाया। अब्रॉड कंट्री के लिए आप पूछ रहे हैं क्या? अब्रॉड कंट्री में अगर बिना नीट के अलाउ कर देंगे तो हो ही जाएगा। वो तो नीट जो रखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो एमसीआई ने रखा अपनी कंट्री के लिए, जिनको वापस इंडिया आना है। उन कंट्रीज को नीट से मतलब नहीं है ना। वो तो पहले भी कभी नीट के बिना भी लेते थे। नीट तो 2018 से इन्होंने कंपलसरी किया है, तो वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अभी आप लोगों को क्वेश्चन कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि एक हम लोग शुरू कर देंगे तो आज हम लोग बीच में कोई क्वेश्चन नहीं टेकअप करेंगे। फिर हम लोग जैसे ही आज जल्दी कंप्लीट करेंगे टॉपिक्स फटाफट। आपको मैं पहले यूएसए के बारे में, आज थोड़ा हम लोग कॉस्टली कंट्रीज पकड़ के आपको बताएंगे। जैसे यूएसए के बारे में बता देंगे, फिर पोलैंड के बारे में बताएंगे, फिर मलेशिया के बारे में बताएंगे हम लोग, यूरोप का हम लोग थोड़ा सा आपको आइडिया दे देंगे। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी। जरूरी नहीं है सबका बजट उतना हाई हो, लेकिन नॉलेज लेने में कोई हर्जा नहीं है। हो सकता है आपका कोई जानने वाला या आपसे कोई कभी पूछे तो आप उस स्थिति में उनको उसको बता सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। नॉलेज हमेशा काम ही आती है। ठीक है। सो एनीवे, आई थिंक इट्स अगेन 4 मिनट रिमेनिंग, बट वी कैन स्टार्ट द जिस्ट। और थोड़ा बहुत हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक है नीट, एम सी एफ एम जी वगैरह तो मैंने क्लियर ही कर दिया था। नेक्स्ट एग्जाम को लेकर अगर आपको अगर कुछ पूछना है अभी तो आप पूछ लिए, मैं नेक्स्ट का आपको बता दूं। अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद यूएसए फर्स्ट, देन हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग और कंट्री नहीं कवर करेंगे। ये जब हमारे ये मेन कंट्रीज खत्म हो जाएंगे ना, जो क्वेश्चन है उसमें फिर आप पूछ सकते हैं, आपको जो भी पूछना है। तो वो टाइम हम आपको पूरा देंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चंस वगैरह सब रख सकते हैं। ठीक है। तो कजान फेडरल गुड और ओनली मार्केटिंग शैलेश। मैं तो अभी अपना सेटअप में बैठा हूँ अभी। अभी कहाँ हूँ मैं? वैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में हूँ। ड्यू टू कोरोना आई एम नॉट ट्रैवलिंग। कजान फेडरल इज रियली गुड और ओनली मार्केटिंग। नहीं, कजान फेडरल इज गुड। 13-14 से वहाँ शुरुआत हुआ, 13 से हुआ मेडिकल का, और 3 साल हुए हैं, 3 से 4 साल जब से इंडियन बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है बहुत बड़ी कि इस यूनिवर्सिटी में पहले संख्या यूनिवर्सिटी बच्चों की बहुत कम थी। मतलब आप मान लीजिए एवरेज 35-40-50 बच्चे ही जा रहे थे। बट इस साल एकाएक इसमें बहुत ही बूम आ गया, बहुत ज़्यादा, और वो कई कारण थे उसके। हाँ, अगर एग्जाम देखिए, नेक्स्ट एग्जाम तो देखिए आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बैक टू बैक नेक्स्ट देना होगा। जैसे एफएमजी का होता है, संगीता खत्री जी का सवाल है। तो देखिए जैसे एफएमजी होता तो एफएमजी में देयर इज नो लिमिट, एवरी 6 मंथ देयर इज एग्जाम। तो एफएमजी बच्चा तब तक देता जब तक उसका एफएमजी नहीं क्लियर होगा। और एफएमजी सिर्फ
सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके लिए नहीं है। आज मैं रफ़ू जी, मैं आज उसके बारे में बात करूँगा, पोलैंड के बारे में। रोमानिया में आज के लिए डाटा बहुत कलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए न मैं नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा। बाकी पोलैंड के लिए बच्चों ने बोला था लास्ट टाइम, वो मलेशिया के लिए, तो वो मैं आज कवर करूँगा, यूएस से 3। डेफ़िनेटली मैं आपकी बात रखूँगा, रोमानिया में नेक्स्ट उसमें 100% कवर कर दूँगा। लेकिन हाँ, मैं पोलैंड से आपको जिस्ट दे दूँगा कि उसके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ, तो संगीता जी का सवाल हमने पुट अप किया था, तो संगीता जी हमसे ये पूछ रही थी कि अगर नेक्स्ट वेलकम, अगर नेक्स्ट नहीं क्लियर होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो क्लियर करना पड़ेगा। जो जब से नेक्स्ट नहीं था तो एफएमजी था, और नेक्स्ट तो अब इंडिया के बच्चे भी दे रहे हैं, तो दोनों को क्लियर करना है, तो उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। 1 साल नहीं। हेलो सुफियान, हेलो पीयूष। तो वो तो चॉइस नहीं है किसी के पास, देना ही है। और एक्चुअली आपको बता दें, एफएमजी का भी आपको पता नहीं किसी को आइडिया है या नहीं है। एफएमजी का जो स्ट्रक्चर है अभी तक एग्जिस्टिंग, तभी 2021 तक लास्ट एग्जाम होगा ना एफएमजी का। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, एमसीक्यू बेस होता है, जैसे आपका नीट होता है। इसमें आपको 150 लाना होता है एमसीक्यू में, और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नीट में आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं होती है। बेसिकली समझिए, अगर बच्चे ने वाकई 5 साल पढ़ा या यूनिवर्सिटी ने पढ़ाया है, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि बच्चा ना निकाल पाए, ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है? तो अब हम लोग अपने करंट टॉपिक पे आते हैं, और हम लोग क्वेश्चंस पुट अप नहीं करेंगे। नहीं, आज हम लोग सर, राहुल सर थोड़े महँगे ऑप्शन बता रहे हैं। आज हम लोग थोड़ा पैसे वालों की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग सस्ते ऑप्शन में आएँगे। आज हम लोग यूएसए से शुरू करेंगे, बहुत महँगे वाले ऑप्शन से, और धीमे-धीरे यूएसए मेरा पुट अप करने का कारण है, बहुत बच्चे हमसे पीछे पड़े हैं, करेबियन करेबियन। तो इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में, तो मुझे लगा कि ये स्कैम को क्यों ना ऑनलाइन ही एक्सपोज़ कर देते, बच्चों को भी नॉलेज मिल जाएगी। और ये, क्योंकि वीडियोज़ ऐसा नहीं कि जो अभी ऑनलाइन है उतने ही लोग देख रहे हैं। ये वीडियो जब हम लोग पब्लिश कर देते हैं, तो उसमें व्यूज़ आते रहते हैं, पूरे 6 महीने, साल भर तक लोग देखते रहते हैं, तो ये सबके काम ही आएगा। तो बेटर है, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं करेंगे, तो हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आप ये जो मार्केट में चल रहा है, करेबियन में चले, डॉक्टर बने, करेबियन में जाके यूएसए में, तो मुझे ये मतलब बताना है कि क्या वाक़ई करेबियन में कोई डॉक्टर बनता है जाके, या करेबियन का ये है क्या? ठीक है? एंड देयर इज़ नो अटेम्प्ट, संगीता जी, नाउ बिकॉज़ वी आर नॉट स्टार्टिंग, तो आप क्वेश्चन इज़, वन्स आवर दिस डिस्कशन इज़ कंप्लीट, यू कैन पुट ऑल द क्वेश्चंस, ओके? हाँ, तो और 2022 से नेक्स्ट लागू हो जाएगा, और ये पार्लियामेंट से बिल क्योंकि पास है, इसमें सबको इन्होंने इसमें शामिल किया है। इसमें आपके इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है? तो हम लोग कैरेबियन के बारे में बताते हैं, हम लोग यूएसए के से आते हैं। तो देखिए, यूएसए का एक आपका फंडा है कि यूएसए में जाने के 2 तरीके हैं। एक तो जैसे हमने 10+2 किया, तो 10+2 यूएसए में 10+3 होता है। जैसे जर्मनी में ही ऐसे ही होता है कि जर्मनी, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं, सर जर्मनी हम एमबीबीएस क्यों ना करने चले, वहाँ तो फ्री है। हाँ, वहाँ फ्री है, ये बात गलत नहीं, बट जर्मनी आपके 10+2 को मानता नहीं है। तो आपको क्या है, फिर से बेसिक कोर्स एक से, फिर से कोर्स एक बार आपको फिर टाइम देना पड़ता है। तो वो आज मैं क्वेश्चन पुट अप नहीं करूँगा, टॉपिक्स करने के बाद में आप लोग क्वेश्चन डालिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, और मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो तो इसमें आप वहाँ पे फिर क्या करिए कि आप एमकैट का एग्ज़ाम निकालिए, 13th फिर से करिए, मतलब 1 साल फिर से करिए, फिर आप उसमें बीएस में जाते हैं। तो एक जो यूएसए में पढ़ने वाला बच्चा, मान लीजिए एक अमेरिकन नागरिक है, वो एमबीबीएस कैसे करता है? वहाँ पे 10th तक बच्चा पढ़ता है, फिर 4 साल का वहाँ बीएससी पढ़ता है सीधे 10th के बाद, और बीएससी के बाद वो फिर अपना एमकैट निकालता है, और फिर वो 4 साल का एमडी प्रोग्राम में चला जाता है। तो टोटल अगर हम लोग उसका एमबीबीएस समझे अपनी भाषा में, तो वो 7 साल में एमबीबीएस करता है। अगर इंडियन बच्चा ऐसे जाना चाहेगा, तो ये बहुत लंबा और काफ़ी महँगा रास्ता होता है। तो इसको और सिर्फ़ ये इंडियन बच्चों के लिए, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका के बाहर के जो नागरिक हैं या सिटिज़न हैं, अगर उन लोग को अमेरिका में डॉक्टर बनना है, क्योंकि अमेरिका में जो सबसे 5 अमीर प्रोफ़ेशन हैं, उसमें सबसे मेडिकल उनमें से एक है, जो सबसे कमाने वाला है। इसके अलावा मतलब वहाँ पे एडवोकेट जो बनते हैं लोग, वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे 5 प्रोफ़ेशन हैं जिसमें बहुत अच्छी लाइफ़ और बहुत ज़िंदगी बहुत अच्छी लोग जी सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है कि जो करेबियन में एक ऑप्शन है कि बहुत एडवर्टाइज होता है कि आप 2 साल 3 साल करेबियन में पढ़ें, और उसके बाद फिर आप अब्रॉड जा सकते हैं, मतलब वहाँ से यूएसए जा सकते हैं। आपको हम 2 साल करेबियन पढ़ाएंगे और 3 साल, तो क्या इसमें कोई हकीकत है क्या? तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, कि करेबियन में जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको एग्रेडेशन देखना है, वो है कैम एचपी का एग्रेडेशन। तो कैम एचपी क्या है? ये है करेबियन एग्रेडेशन अथॉरिटी है, और ये मतलब ये क्वालिटी चेक देती है हर यूनिवर्सिटी को कि वो एग्रीडेटेड है कि नहीं। अगर मान लीजिए कैम एचपी यूनिवर्सिटी नहीं है, अंतर ऐसे आप समझिए कि आपको
उसी कैरेबियन आइलैंड में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो सवा करोड़ में एमबीबीएस करा रही हैं। और उसी कैरेबियन आइलैंड में आपको ऐसी भी यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया है, कंसल्टेंट ने अप्रोच किया जो 40 लाख 20 लाख में एमबीबीएस करा रही, ये 30 लाख में करा रही। मतलब इतना अंतर कैसे हो जाएगा? मतलब कुछ तो अंतर है। तो अंतर यही है कि आप जो ये नॉन कैम एचपी, अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी फ़ोन करे तो आप उससे पहला सवाल यही पूछिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में हमको ले जा रहे हैं, क्या वो कैम एचपी है? अगर कैम एचपी का एक्रेडिटेशन कौन देता है? वहाँ की एक लोकल एजेंसी है कैरिकॉम। कैरिकॉम एक एजेंसी है, कैरेबियन अथॉरिटी है या कैरेबियन कम्युनिटी आप उसको कहिए, वही आपको हाँ, यूएस असेंबली देना है। मैं कैरेबियन पूरा समझा रहा हूँ आपको, पूरा क्लियर हो जाएगा, मैं वही बता रहा हूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इन लोग का जो करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि पहले 2 साल जब वो आपको बेसिक साइंस पढ़ाते हैं या प्री क्लिनिकल कह लीजिए पढ़ाते हैं, उसके बाद ये आपको यूएस असेंबली 1 दिलाते हैं और उसके बाद फिर ये आपको क्लिनिकल साइंस देते हैं और उसके बाद जो आपका आखिरी 2 साल बचता है 5 साल में से, वो यूएसए में कराते हैं, जो कि आपका क्लिनिकल रोटेशन होता है। उसी बीच में बहुत यूनिवर्सिटीज़ आपको यूएस असेंबली 2 भी दिलवा देती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने जो लिस्ट बनाई थी करीब 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ की, वो लिस्ट आपको चाहिए होगा तो मैं इसमें बाद में जब इसको पब्लिश करूँगा तो वो डाल दूँगा। तो वो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपकी अभी मैं शौक था, आज ही मैं नेट पे चेक कर रहा था क्योंकि आज सेमिनार था तो मैंने कहा लाओ एक बार फिर से ब्रश अप कर लें। तो ऐसे स्पार्टन को शायद फिर से इन्होंने मना कर दिया कि स्पार्टन एक बहुत पुरानी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कैरेबियन की और इसका पैकेज भी 1 करोड़ के ऊपर है। इसको भी कैमएचपी कैंसल कर दिया, जो भी कारण होगा। तो इसका क्या इंस्पेक्शन बहुत टफ होता है। इसका ये क्या अमेरिका की एजेंसी और लोग मिलके करते हैं, बहुत मतलब खतरनाक इसका मतलब उनका जो पैमाना बहुत टफ है। मतलब वो सारे पैमाने जब तक नहीं मीट करेंगे तब तक वो आपको मतलब इसमें मान्यता नहीं मिलती है केमिस्ट्री की। और इसका रूल है बहुत क्लियर कट है कि या तो अगर आप अब्रॉड में ईसीएफएमजी वर्ल्ड डायरेक्टरी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहे हैं तो, और या अगर आप कैरेबियन में कर रहे हैं तो कैमएचपी, ये 2 एक्रेडिटेशन अगर नहीं मीट कर रहा है आपका, तो फिर आपको आप यूएस असेंबली एग्जाम नहीं दे सकते। मतलब ये कि आप 40, 45 लाख, 50 लाख लगा के जब कैरेबियन आइलैंड इतनी दूर जा भी रहे हैं और इतना पैसा लगा भी रहे हैं, वो पैसा आपका वेस्ट है। आप यूएस असेंबली एग्जाम देने में जिस लालच से आप गए थे कि हमें यूएस से जाना है। तो बच्चों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैरेबियन आइलैंड अगर जाना है तो ये पहली बात तो आपको बजट आपको अपना अच्छा रखना पड़ेगा। 1 करोड़ से मेरे नॉलेज में एक हमने यूनिवर्सिटी में डाला भी था वीडियो, सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी, आप देखना तो मैं इसका वीडियो भी मैंने इसमें बैक में रखा है, दिखा सकते हैं हम। तो सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी पीछे चला दे तो आप देखते रहिए, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। जस्ट होल्ड ऑन। तो ये सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी ये बहुत महंगी है। इसका ये मैंने वीडियो बना था, पॉपुलर हुआ था क्योंकि लोगों ने सेंट जॉर्ज ने हम लोग को अप्रोच किया था मुझे कि आप इसके बारे में बताइए, आपको लोग सुनते हैं। तो ये सबसे पुरानी करीब 40 साल पुरानी है और अमेरिका में हर दूसरा डॉक्टर अमेरिका में इसी यूनिवर्सिटी का पास आउट है और इनका यूएस असेंबली पासिंग 96% है और यहाँ पे जो 76% स्टूडेंट हैं वो सिर्फ यूएस और कनाडा के ही हैं। देखिए ये यूनिवर्सिटी बहुत महँगी है। ये यूनिवर्सिटी मतलब समझिए एक 7 स्टार होटल है, आइलैंड पे बसा है, ग्रेनाडा एक आइलैंड करके वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। इसमें 3 इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं, जिसमें आप एक मलेशिया मतलब यहाँ पे सॉरी बैंगलोर में रमैया एमएस रमैया 1 साल पढ़ के जा सकते हैं। 1 साल मतलब 5 साल में से 1 साल यहाँ पढ़ लें या फिर आप 2 साल यूके में जाके पढ़ सकते हैं या फिर आप ग्रेनाडा में ही तीनों साल पढ़ लें और फिर आखिरी के 2 साल सबको यूएस जाना है। और इनका क्योंकि 96% यूएस पासिंग परसेंटेज है जो कि बहुत हाई है, तो वो एक इनके लिए बहुत इनका यूएसबी इसीलिए 76% कैनेडियन और यूएस के बच्चे यहाँ आते हैं। ये आप देख रहे हैं जो पीछे पूरी यूनिवर्सिटी है जो आप देख रहे हैं। तो विश्व आई विल आंसर एवरीथिंग, जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट। आई मैं आपका रैंक बता दूँगा, नीट क्वालीफाई होना चाहिए शायद जो आप पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये तो हो गई बहुत महँगी सेंट जॉर्ज क्योंकि वहाँ की बहुत प्रीमियम यूनिवर्सिटी, हमारे इंडियन स्टूडेंट शायद ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि अफोर्डेबिलिटी की बात होती है, फिर बजट नहीं है। या मान लीजिए इसका बजट 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक चला जाता है, मतलब इतनी महँगी यूनिवर्सिटी है। इससे कम बजट में भी कैम एचपी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपके पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बारबाडोस है, आपकी स्पार्टन है, हालाँकि स्पार्टन का भी केमिस्ट्री एक्रेडिटेशन नेट पे दिखा रहा था, फँसा हुआ है। इसके अलावा ट्रिनिटी है, आप ट्रिनिटी देख सकते हैं, ये भी रोज़ कॉलेज है, वो भी अच्छा है। ये सब आप देख सकते हैं, ये सारे जो आपके हैं, ये अप्रॉक्स आपके इसी बजट में आ जाते हैं। बट अगेन द थिंग इज़ कि इट इज़ वेरी कॉस्टली, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है या कम है, उनको कैरेबियन के चक्कर में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वो अपना चुपचाप किसी भी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी की सस्ती यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करें, अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं तो मैं राय दे रहा हूँ उनके लिए। जिन्हें यूएस जाना है, पढ़ने में बहुत तेज़ है बट पैसे नहीं है, तो कैसे यूएस जाएँ? उन बच्चों को
ECFMG वर्ड डायरेक्टरी देख के उन यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें जहाँ पे वो आराम से पढ़ सकते हैं, और पैरेलली वो अपना ऑनलाइन तैयारी कर लें। यूएसएमएलई ऑनलाइन तैयारी बहुत कोचिंग्स करा रही हैं, आपको बता दें। आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं यूएसएमएलई की, और अपना एमबीबीएस करते समय ही आप यूएसएमएलई दे सकते हैं, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और आपको बता दें, ट्रम्प गवर्नमेंट ने रिसेंट चेंजेस किए हैं, आपको किसी को शायद बहुत कम लोग को पता है, मैं आपको अपडेट कर दूं। यूएसएमएलई 1 में अटेम्प्ट लिमिटेड कर दिए गए 6 अटेम्प्ट, पहले कोई लिमिट नहीं थी। यूएसएमएलई 2 में अटेम्प्ट लिमिटेड हो गए 3, और यूएसएमएलई 3 में अटेम्प्ट लिमिटेड कर दिए 3। मतलब 3 ही अटेम्प्ट है, आखिरी के 2 यूएसएमएलई में। आपको 3 यूएसएमएलई एग्जाम निकाले थे, यूएसएमएलई 1, यूएसएमएलई 2, यूएसएमएलई 3। तो अगर आप उस के लिए सोच रहे हो तो ये लड़ाई काफी लंबी है, और उस लड़ाई के लिए आप तैयार हो जाइए, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। तो अगर यूएस का सपना देख रहे हैं तो ये है। ये मैं पीछे जो चल रहा है मैंने वही दिखा, 7 साल का जो एमडी प्रोग्राम है जो हमारे बैनर में आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल यूएस का बंदा पढ़ता है जो 7 साल में एमबीबीएस करता है। वही आप 5 साल में एमडी प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एमबीबीएस कुछ नहीं होता, एमडी बोलते हैं। और एसआर शेप या रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है, पीजी जो होता है उनका। तो अगर आपके वो एक अलग थ्योरी पीजी के लिए, क्योंकि पीजी वहाँ पेड होती है, काफी पैसे मिलते हैं। और यूएस में मैंने जैसा आपको बोला कि बहुत पैसे वाला प्रोफेशन है। मतलब शायद आप बहुत लोग विश्वास ना करें कि स्टार्टिंग पैकेज पीजी करने का 5 से 6 करोड़ पर एनम होता है। तो सुनने में बड़ा मजा आता है, बट उतना ही महंगा और उतना ही मुश्किल भरा है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने यूएस के बारे में बता दिया। अगर यूएस से रिलेटेड आपको कुछ भी अभी नहीं समझ में आया जो मैंने जल्दी जल्दी बताया, क्योंकि आज हम अपने टॉपिक जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, 20 लाख थे। हाँ, हम लोग आज कम बजट में पार्थ हम लोग आएँगे। हम लोग ने आज थोड़ा-सा महँगे से सस्ते पे आने का प्लान बनाया। तो हम लोग को बहुत बच्चों ने कैरेबियन के बारे में पूछ रहे थे। तो हम लोग ने पार्थ कैरेबियन का जो ये है, ये क्लियर कर दिया कांसेप्ट बच्चों का, कि अगर कैरेबियन आपको कोई बोल रहा है तो फिर रशिया में जाने के लिए कोई रैंक नहीं, सिर्फ एक आपको रैंक नीट क्वालीफाई होना चाहिए। विश्व विश्व सिर्फ नीट क्वालीफाई आप होंगे, आप जा सकते हैं रशिया में। ऐसा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं। कुछ एक क्रीमिया यूनिवर्सिटी जिसकी 69% मांगता है 10+2 में, उन्होंने भी अपना कम कर दिया, इस बार 60% कर दिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नॉर्थम्बिया यूनिवर्सिटी में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। वही सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, 2 साल जो मैंने यूके का आपको बताया है। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में ही है। हाँ, I can talk in English also, Guru Ganesh. If you want anything, I can just repeat same thing in yeah, definitely. चंदन सिंह, you can ask. अभी हम लोग क्योंकि दूसरे टॉपिक पे जब स्विच मार रहे हैं, तो ये इस स्पैन में हम लोग बात कर सकते हैं कुछ भी। स्टेप 1 दे सकते हैं डेफिनेटली। आप स्टेप 1 दे सकते हैं, मधुवंशी आप दे सकते हैं। फीस डिपेंड ऑन विश्व। रशिया में आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। देयर आर यूनिवर्सिटी विच आर इन 18 to 20 lakh including your living cost and food, and there are university in Russia which are 30 to 35 lakh. They are good federal university, जो federal university they are good, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बट बजट हाई होता है थोड़ा। और उनके पास ऐसी भी यूनिवर्सिटी जो हमारे स्टैंडर्ड से भी हाई है, एम से भी हाई है, जैसे पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी वगैरह। वो आपके 80-90 लाख बजट में जाती है, जो कि इंडियन बच्चे जाते नहीं। क्रीमिया के बारे में मैं आपको बता, क्रीमिया बहुत अच्छा है। अगर आप नेट पे गूगल करिएगा, सब लोग मेहनत करिए जितने लोग ऑनलाइन है आज शाम को, तो क्रीमिया का एफएमजी सबसे हाई है सारे में, सबका मिला के आज तक। उसका कारण क्या था? कारण क्या था? क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई फिल्टर था नहीं बच्चों को रोकने का, लेकिन क्रीमिया ने एक अपना फिल्टर लगाया हुआ था। 69% के नीचे बच्चों को लेते ही नहीं थे। तो उससे क्या हुआ भाई, 70% जो बच्चा ला रहा है उसका एक स्टैंडर्ड सेट है ऑलरेडी। तो वो देखिए, कजान फेडरल इज उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में। कजान फेडरल जो 5001 का पुतिन का प्रोजेक्ट है, 15 यूनिवर्सिटी उसमें उन्होंने शॉर्टलिस्ट की। कजान उसमें चौथे नंबर पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडेड यूनिवर्सिटी है। और उनके जो हॉस्टल्स है मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने लाया हूँ, मतलब आज की वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। हाँ, स्टूडेंट लोन, इफ यू आर एलिजिबल फॉर लोन मनीष, डेफिनेटली यू विल गेट लोन। तो उज़्बेकिस्तान सुल्तान आई विल कवर इन सम टाइम, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर अप्रॉक्स। तो तो क्रीमिया का इसलिए हाई था, हमेशा परसेंटेज हाई था। बट कजान और क्रीमिया को कंपेयर करो, आपका बजट का इसलिए तो गो फॉर कजान, बिकॉज कजान मैंने बता रहे वो पुतिन के ड्रीम प्रोजेक्ट की जो 15 यूनिवर्सिटीज उन्होंने उसमें, क्योंकि अदरवाइज जो और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें वो बहुत महंगी, वो 70-80 लाख तक के बजट की आ जाती है, जिसमें इंडियंस नहीं जाते हैं जनरली इतने हाई बजट में। तो फेडरल के बारे में अगर आप सोचें तो क्रीमिया और फेडरल में गो फॉर कजान इफ बजट इज नॉट इशू, बिकॉज दोनों में 10 लाख का अंतर आ जाएगा आपके टोटल पैकेज में। तो ये आपको तय करना कि आपका बजट क्या है। अगर बजट है तो गो टू कजान, अगर बजट नहीं है तो यू कैन गो टू क्रीमिया, कम बजट में ठीक ऑप्शन। क्योंकि क्रीमिया को बता दें 2015 से पहले था, यूक्रेन का पार्ट था। जब इन लोग की लड़ाई हुई, अटैक किया, तो वो जैसे
चाइना जगह कब्जा कर लेते, जैसे रशिया ने क्रीमिया को अपना जगह बता के ले लिया, हो सकता है सही गलत हम लोग उस डिटेल में जा रहे, तो वो क्रीमिया उनके उसमें चला गया और अब वो फेडरल हो गया, पहले वो क्रीमिया फेडरल नहीं था। टिपिकल कंट्री है, उसके अलावा एमबीबीएस नहीं हो सकता, लिमिटेड नहीं, लिमिटेड बर्डेस में तो शायद पार्थ मैंने आपको बहुत ऑप्शन बताए हैं, जो उज्बेकिस्तान से सस्ता शायद कुछ नहीं, उर्गेंज ब्रांच बहुत अच्छी है, सुल्ताना पूछ भी रहे हैं, तो एक्चुअली उर्गेंज इज गुड फॉर स्टडिंग एंड डेफिनेटली यू कैन wo- both best on their side. Yeah, definitely Ganesh. Both are best. Or if you're going for Kazan or Crimea, both are best. But Kazan definitely have an edge. This is the fact. Georgia, I won't suggest Shiva. If you are anyone suggesting you Georgia, then only go for Tbilisi State Medical University. Otherwise, don't go to any XYZ university in Georgia. There are a lot of issues. We don't have embassy in Georgia और बहुत complain है. तो मतलब I suggest go for nearby. Better you go for Belarus if your budget is that much. 6 year program आप जा रहे हैं. बेलीज सर, बेलीज आप नेट पे चेक करिएगा, वही जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया ना, कैम एचपी नहीं है रफू सर, वो आप चेक करिएगा, ये भी एक फेक है, फ्रॉड है जो बाजार में चल रहा है, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं, आप नेट पे डाल के देखिएगा, इट्स नॉट कैम एचपी, और जो आपको फोन करे उसी से पूछ लिए। ये देखिए एजेंट यूएसएमजी कैसे सेलेक्ट क्लियर कराएंगे, क्योंकि आर्मीनिया है वर्स्ट पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड, आर्मीनिया में किसी बच्चों को नहीं, मैं एक यूनिवर्सिटी अगर जाना ही है तो यरवान आ जाइए, यरवान डेफिनेटली अच्छी है, उनकी एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बाकी सब थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी हैं, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको। यूएस असेंबली कोई एजेंट नहीं क्लियर कर सकता, ये वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से ही आपको खुद से पढ़ के निकालना पड़ेगा, कि साथ में अगर हम यूएस असेंबली देंगे तो कितना बजट जाएगा, यूएस असेंबली में देयर इज नो एक्सपेंस, उसका आप मान के, जब तो उन्होंने फीस भी कम करा दी आपका, मान के चलिए 20-25 हज़ार के अप्रॉक्स फॉर्म, एग्जैक्ट फीस मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बहुत सस्ता फॉर्म हो गया, तो उसमें आपका यूएस असेंबली का कोई एग्जाम नहीं, आप ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्स्ट का कभी कोई लिमिट नहीं है सुफियान, ये सिर्फ हवा है, ऐसा इसमें कोई दम नहीं है इस बात में। नीट पोस्टपोन हो गया तो अब्रॉड में एडमिशन चेंज, देखिए अब्रॉड में एक update or definitely I will go through. We are not focusing right now. We are focusing more on actually content. Definitely I will consider you this thing. Guru, thanks for this thing. एंड नीट पोस्टपोन को तो अब्रॉड में एडमिशन चल रहे हैं और चलेंगे, आगे भी चलेंगे, और हो सकता है आपको कोर्स से रिलीफ ही कोई मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट, शिवा इट्स रॉन्ग चॉइस, हूएवर इज गिविंग यू, डोंट गो इन दैट ट्रैप, कोई फायदा नहीं है। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ या ये देखिए यूनिवर्सिटी पासिंग, ऐसे हम लोग पीयूष इसको ऐसे ना समझे कि किस यूनिवर्सिटी का यूएस असेंबली पासिंग सबसे ज़्यादा है, वो निमोनिया वाला वो आया था पार्थ, मतलब हमें नहीं पता उसके बारे में और कहीं सुनने को, कि हम लोग के न्यूज़ चैनल्स में और काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ है, कुछ जगह से वो हमारे पास भी व्हाट्सएप आया था। स्टेप 2 के लिए यूएसए में जाना होगा, हाँ मैं आपको स्टेप 2 क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज हम लोग यूएसए किया है, USA step 2 for US step 2 there is two part, CS and CK, मतलब step 2 you have to give 2 exams, CS part clinical science and clinical knowledge, once your clinical science is clear then you have to do 6 month mandatory clerkship, that is fellowship in USA only, then only you give the CK exam, तो ये ऐसे है, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया आपको मेहरवंशी, मैंने आपको बता दिया ये चीज़, ठीक है, स्टेप 2 के लिए कि सीके एंड सीएस 2 पार्ट आपको, आई थिंक वो आपका कंट्रोल टाइप बार बार हो गया है। गणेश एनीथिंग यू नीड टू नो मोर? हाँ, एजुकेशन लोन इंक्लूड एवरीथिंग मनीष, अप्रॉक्स दे गिव यू 80% लोन, और यूनिवर्सिटी अगर अच्छी होंगी तो वो इस तरह से आपको लोन लेटर देती है कि आपका ऑलमोस्ट 90% के ऊपर कवर हो जाता है, बट एक पर्सनल सजेशन मैं आपको मनीष दूंगा, आपका बजट तो तभी बाहर जाएगी, क्योंकि एजुकेशन लोन इज वेरी कॉस्टली, 13 से 12% लोन होता है, वो भी कंपाउंडिंग होता है, वापस करने में बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, तो बैकअप प्लान हो तभी लोन लीजिए, मेरे हिसाब से लोन लेके पढ़ना बाहर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं और इलेबरेट करके बताऊं आप चाह रहे, देखिए मैं बता दे, यूएस असेंबली 2 जो है, यूएस असेंबली 2 में दो पार्ट होते हैं, यूएस असेंबली 2 सीएस पार्ट, क्लिनिकल साइंस पार्ट एंड क्लिनिकल नॉलेज पार्ट, तो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर सीएस पार्ट क्लिनिकल साइंस, दैट यू कैन गिव क्लियर इन इंडिया ओनली, बट फॉर गिविंग क्लिनिकल नॉलेज for that before that 6 months at least you have to work there एज अ क्लर्कशिप, उसे क्लर्कशिप बोलते हैं, जो हमारे ऑब्जर्वरशिप बोलते हैं, वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप सीके दे सकते हैं। नहीं, जर्मनी का वैलिड पीजी नहीं वैलिड है, जर्मनी में अगर आपको सेटल होना है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इट्स वेरी गुड, और
डेफिनेटली यू कैन गो। एक हम लोग बहुत अच्छी खूबसूरत यूनिवर्सिटी में आपको आज ले चलते हैं दिखाने के लिए। सॉरी जस्ट 1 मिनट, मैं इसको, हाँ, दिस इज पोलैंड। मैं कहाँ चला गया, मैं ये आ गया। हाँ, मैं पोलैंड के बारे में आपको बताना चाह रहा था। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर हमें ईयू में जाना है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में करीब 27 देश हैं और 27 देशों का ये है कि इनकी एक अपनी संस्था है। तो प्योर ईयू में जैसे अभी किसी ने हमसे रोमानिया के बारे में पूछा, तो सेम वो ईयू में आता है। तो जो भी आप ईयू में पढ़ते हैं उसका प्लस भी और मैं माइनस भी बताता हूँ। पिरोगोव यूनिवर्सिटी में 3 साल वो है, फिर उसके बाद वो रशियन है, बाइलिंगुअल यूसी। गो फॉर कजान फेडरल। कजान फेडरल फुल इंग्लिश है, ऑल 6 ईयर। ओके। वीरगंज नेशनल मेडिकल कॉलेज नेपाल। नेपाल का मैंने प्लस माइनस बताया था। नेपाल में जो प्रॉब्लम है, इट्स वेरी कॉस्टली, अप्रॉक्स 50 to 60 लाख अगर आपका बजट है तो ही आप फिर जाइए वीरगंज में, और कोई फायदा नहीं इतना पैसा लगाना। तो यू गो टू मलेशिया और मॉरिशस, वाई टू वेस्टिंग मनी इन नेपाल। नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। डॉक्टर एम के कजान मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाक मेडिकल सर। कजाक में कजाक नेशनल, वेस्ट कजाक इज एवरेज सर, ओनली मार्केटिंग, आई वोंट सजेस्ट यू, इट्स ओनली मार्केटिंग, डोंट गो टू दिस। बहुत दूर दराज यूनिवर्सिटीज हैं और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हॉस्पिटल्स, दे डोंट हैव वेरी गुड हॉस्पिटल्स, तो वी वोंट सजेस्ट यू। हाँ 100%। 3 साल इंग्लिश है, 3 साल आपका रशियन है। जो फेडरल यूनिवर्सिटी है वही फुल इंग्लिश है। रशिया में यही तो प्रॉब्लम आती है, बच्चों की जो ज्यादातर कंप्लेन होती है वो वो यही होता है कि 3 साल के बाद ये लोग हमें रशिया में पढ़ाते हैं, फुल रशिया में, तो वो हमारे लिए मुश्किल होता है। एमबीएस इजिप्ट इज वेरी कंट्रोवर्शियल। जिनकी अरबिक अच्छी है वो जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो वहाँ गए वापस आए हैं। इवन दे वर फ्रॉम वेरी गुड रिनाउंड मुस्लिम फैमिली, दे आल्सो रिटर्न बैक बिकॉज वो इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे थे, अरबिक में पढ़ा रहे थे। तो इजिप्ट मतलब वी वोंट सजेस्ट, इफ यू आर अरबिक इज गुड देन यू कैन गो, अदरवाइज यूनिवर्सिटीज आर गुड। हेलो राकेश। नाउ वी विल कम टू पोलैंड। आपको मैं पोलैंड में बताना चाह रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए भी फिर से क्वेश्चन नहीं लूंगा, ये टॉपिक खत्म करके फिर एक ब्रेक देंगे, फिर हम आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं सबके, ठीक है। तो देखिए पोलैंड में वो लोग मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सब, यहाँ की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी वो है जिडांस यूनिवर्सिटी। जिडांस यूनिवर्सिटी वर्सावा इनकी जो है कैपिटल से करीब 400 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ की नंबर 1। अगर आपको पोलैंड प्लान करना है, आपका बजट 60-70 लाख तक का है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट यहाँ की बहुत महंगी, $300 के आसपास महीना है। मतलब मान के चलिए 20,000 रुपये महीने का खर्चा आराम से हो जाएगा महीने का, रहना खाना 20 से 25,000। तो अगर आप उस हाई फाई बजट में जाना चाह रहे हैं तो पोलैंड एक अच्छा है, क्योंकि पोलैंड के साथ प्लस पॉइंट है कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे आप, हालांकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इतनी टफ पढ़ाई, लेकिन एक बात कर लेते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। यहाँ स्टे बैक ऑप्शन, आप यहाँ रुक सकते हैं। और यहाँ पे एक लाइसेंसिंग एग्जाम होता है एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप पूरे यूरोप में काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। Website में there are lot of things they mention. We can't comment on that. But ground realities are always different. तो हाँ, यहाँ बेनिफिट और यूरोप, वेरी गुड मनीष, दैट आई वाज फोकसिंग। देखिए यूरोपियन यूनियन का जो सबसे बड़ा फायदा है, जैसे मान लिया पोलैंड में पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए 1 मिनट आपको कॉलेज नहीं अच्छा लग रहा है, तो आपके जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो सेम होते हैं पूरे यूरोप के सारी कंट्रीज के। तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स काउंट होते हैं। आप डे 1 से डे 6 ईयर में कभी भी फुल ट्रांसफर मार सकते हैं, उसी क्लास उसी ईयर में जो इतना आपने पढ़ लिया उसके नेक्स्ट में। मतलब आपको इटली पसंद है, वो इटली उड़ के चले जाइए, या आपको जहां भी जाना है आप उसी से ट्रांसफर ले सकते हैं। तो क्रेडिट पॉइंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। यही चीज मैंने आपको बताया था कि ये, क्योंकि जितने भी यूरोप, अगर आप प्योर ईयू में जाएंगे, दूसरा है कि ईयू के जो, अगर आप लाइसेंस एग्जाम एमबीबीएस क्लियर करते हैं तो वहाँ जॉब भी करते हैं, तो वहाँ सेटल हो सकते हैं। सेटल जिनको होना यूरोप, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो पोलैंड को एक अपना ऑप्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अगर पोलैंड के बारे में आपको कुछ और जानना है, क्योंकि मैं आपको पोलैंड के बारे में, जिडांस के बारे में बता सकता हूँ। इसे एक थोड़ी कम बजट की भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट अगर आप तभी वो आपका वो बहुत ज़्यादा 5 से 6 लाख का पैकेज में फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इनका एक एग्ज़ाम भी होता है। सम कंट्री फॉर यूरोपियन यूनियन, दैट आई एम टेलिंग यू राकेश, आई एम टेलिंग अबाउट द पोलैंड, इट इज़ इन ईयू। मैं आज पोलैंड के बारे में ही कवर करना। आज हमारा जो बैनर बना था उसमें हमने यूएसए कवर किया सबसे पहले, और सेकंड आज हम लोग पोलैंड पे अब आए हैं। तो हाँ, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप ले लेके आप साल खराब करें। और मैंने बोला कि एमबीबीएस करने का अगर पीजी प्लान करेंगे, आपका लाइफ के 10-12 साल वैसे ही चले जाएंगे। तो जितना आप यहाँ ड्रॉप लेंगे आगे लाइफ में वो उतना ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रॉप लेने से अच्छा गो अहेड एंड, और अब तो एक कॉमन एग्जाम कर दिया नेक्स्ट, तो दोनों को ही देना है।
तो आई वोंट सजेस्ट या तो आइदर यू क्विट, अगर आपका 1 साल 2 साल खराब हो चुका है तो यू क्विट बेटर। तो पोलैंड के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, तो अगर पोलैंड के बारे में आपको कुछ और जानना है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में पढ़ने का अपना फ़ायदा है, जो मैंने बताया कि आप वहाँ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप वहाँ से स्टे बैक कर सकते हैं, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने एक बार आपको जो मैंने बेलारूस लास्ट टाइम पूछ के, वो यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, अर्मीनिया यूरोपियन यूनियन में नहीं, ये यूरोप लिखते हैं अपने को, लेकिन यूरोपियन यूनियन ये यूएसएसआर से टूटे थे, बट बेलारूस ने एक ट्रीटी साइन की, जो कि कज़ान फेडरल ने भी साइन किया, आपको अपडेट कर देते हैं। बोलोना ट्रीटी आप गूगल करिएगा। इससे इनके जो क्रेडिट पॉइंट्स है और एजुकेशन स्टैंडर्ड है सेम, मतलब जो चीज़ आप 30 से 35 लाख में आपको मिल जाती है, वो अगर आप पोलैंड प्योर में जाते हैं तो आपको करीब 70 लाख रुपए खर्चना पड़ता है। माल्डोवा माल्डोवा इज नॉट अ वेरी इट्स अ पुअर कंट्री। माल्डोवा के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा है नहीं, है तो वो यूरोपियन यूनियन में नो डाउट, बट वो पोलैंड का बजट पार इज 70 लाख अप्रोक्स 70 लाख, बट इट्स वेरी नाइस इफ यू कैन अफोर्ड। डेफिनेटली उनका अभी 10 तारीख को एग्जाम था, अभी इनका एग्जाम होता है, हर महीने होता है, तो मैं आप नेक्स्ट डेट हमसे ले सकते हैं। और उनका फीस भी होती है, वो एग्जाम फ्री में नहीं कराते, आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को 1200 रूबल कुछ होते हैं, मतलब 12,000 कुछ आपको, वो सॉरी रूबल नहीं, उनका यूरो, कुछ उनको आपको 10,000 यूरो के आसपास जमा करने होते हैं, 1,000 यूरो ऐसे। मैं एग्जैक्ट इंडियन करेंसी बताऊँ तो 12,000 रुपये जमा करने होते हैं। हाँ, मोल्डोवा इज नॉट इन यू, ओके, आई एम नॉट श्योर हु सर इज टेलिंग, तो मे बी हाँ, बिकॉज वी हैव नो आइडिया। हाँ, मॉरिशस के बारे में हमसे बहुत बच्चों ने पूछा, मैं अभी बता देता हूँ। ओके सर, थैंक्स सर। मॉरिशस के बारे में देखिए, वहाँ पे 2 ही कॉलेज हैं एमबीबीएस के लिए, एक एसएसआर और एक अन्ना, और ये दोनों कॉलेज एमबीबीएस करने के लिए यहाँ पे इंडियन बच्चे ज़्यादा है, ये प्राइवेट मैनेजमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं वहाँ पे। और 60 से 65 लाख के बजट अगर आपका है तो एक मॉरिशस एक ठीक-ठाक ऑप्शन है, बट क्योंकि इंडियंस ही उसको चला रहे हैं, तो हमने कहा इंडियंस खराब होते हैं, बट जो इंडियंस उनको चला रहे, जो ऐसा स्टूडेंट हमें वहाँ के बताते हैं कि बहुत प्रोफेशनलिज्म नहीं, बहुत प्रोफेशनल नहीं है वो लोग, वो आपको मज़ा नहीं मिलता। आप जैसे अब्रॉड में आप चाहते हैं कि सब चीज़ सेटल्ड होता है, वो कुछ कुछ मिसिंग लगता है। एक बच्चा है, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिएगा तो मेरे पास है, मैं दे दूँगा। वो 2 साल मॉरिशस में पढ़ के छोड़ के आया, घर रहा 6 महीने, शायद ट्रॉमा में था, जो भी उसके साथ हुआ, और हेलो पैरा, और फिर वो वहाँ से अभी कज़ाकिस्तान ट्रांसफ़र लेके चला गया है। तो उसके अपने जो भी रीज़न होंगे, वो उससे मैं कभी कनेक्ट कर, मतलब अगर किसी को उससे बात करनी है कि वो मॉरिशस क्यों छोड़ के आया, तो बेटर आप उसी से पूछिए, मैं क्यों बताऊँ, ठीक है? लिविव इज यूनिवर्सिटी इज गुड, बट मैंने इससे पहले ही बताया कि अगर यूक्रेन आप प्लान कर रहे हैं तो गेट रेडी टू गिव लॉट ऑफ एग्जाम, बिकॉज आप नीट दे के जा रहे हैं, फिर वहाँ पे आपको क्रॉक 1 क्लियर करना है 3rd ईयर में, 6th ईयर में आपको क्रॉक 2 क्लियर करना है। जब तक नहीं क्लियर करेंगे, एवरी 6 मंथ अगेन यू हैव टू गिव दैट एग्जाम, और 3 बार की लिमिट है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आके नेक्स्ट 1 देना, नेक्स्ट 2 देना, तो बहुत एग्जाम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एग्जाम, तो क्यों इतने कॉम्प्लिकेशन में जाना है। हाँ, जर्मनी का अगर पाथ आप सीख लेंगे तो आप जर्मनी जा सकते हैं। उसमें आपको A1, A2, B1, B2 और C1 ये लेवल ऑफ एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर है। C1 इज़ वेरी टफ, मतलब आपको जर्मन टू द कोर आनी चाहिए, मतलब आप जब सोते में हम आपको उठाएँ तो आप अच्छा जर्मन बोल लें, आपको सोचना ना पड़े, तब समझिए आपको जर्मन अच्छी आ गई है। इफ यू कंपेयर हम पोलैंड और मलेशिया, देखिए आपका प्रायोरिटीज़ क्या, क्योंकि पोलैंड के बारे में हमने एक चीज़ और बहुत अच्छा रिसर्च किया कि इनका जो एजुकेशन है वो सेम, ये भी यूएस असेंबली 1 स्टेप 2 क्लियर कराते हैं फ्री। इसका पूरा वो कराते हैं, फॉर्म से भराने से लेके पूरा स्ट्रक्चर। तो मतलब पोलैंड में आपको एक एज ये है कि आपको डे 1 से आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिल जा रहा है। मान लीजिए आप लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, एक फेज में आप बिगड़ गए, या आप मान लिए, मतलब बिगड़ नहीं गए, बिगाड़ नहीं रहे आपको, लेकिन आप मान लिए उतने स्कॉलर नहीं रहे, एक समय आप 90% लाते तो एक समय आप 60 मीडियोकर्स रह गए। उस समय अगर आप यूएसएमडी जैसे खतरनाक एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन, आप पोलैंड में बच सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मलेशिया से पढ़ने के बाद भी आपको